कहानी का शीर्षक है संस्कार। प्रिया विवाह के बाद पहली बार मायके आई। बेटी के स्वागत में घर में उत्सव जैसा माहौल था। सप्ताह भर के लिए आई थी। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। माँ बेटी के पसंद का पकवान बनाती, ढेरों लाड लड़ाती। वापस ससुराल जाने का समय आ गया। जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है, भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया यह देखा तो वह अगरबत्ती का पैकेट भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि ये भी भला कोई देने की चीज है। ऐसा करना, कल पूजा में यह अगरबत्ती जला देना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पैकेट खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आसपास के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओ, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के व्यवहार पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आईं। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे जहाँ बहू रो रही थी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आसपास के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के पास में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और आसपास के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रहेगी। अगरबत्ती का पैकेट खत्म होने के बावजूद भी बेटियां दो कुलों को अपने प्यार और समर्पण से महकाती हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप भी अपनी बेटी को ऐसे संस्कार देना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।